बीकानेर में भारतीय मजदूर संघ का परिवहन मजदूर संघ है, उन्हीं का एक अधिवेशन यहाँ है और वो अधिवेशन में यहाँ मुझे बुलाया था और इसीलिए मैं यहाँ भी अधिवेशन में आया था। भारतीय मजदूर संघ देश में सबसे ज्यादा सभासद उनका संगठन है और विदेशों में भी इनका काम भी चलता है। और भारतीय मजदूर संघ अपने सभी कामगारों को ये बोलते हैं कि आप अपने जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अच्छा काम करें, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा काम का ही पैसा लो और किसी फैक्ट्री का या किसी जहाँ रहते उसका नुकसान मत करो, ये भी सिखाते। तो एक बड़ी अच्छी देशभक्ति की भावना से मजदूर संघ काम करता है और राष्ट्र प्रथम ये भी उनकी सभी की भावना है और इसी से आप उसका काम बढ़ रहा है और तेजी से चलेगा। धन्यवाद। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का 26वां अधिवेशन बीकानेर की धरती पर संपन्न होने रहा है। करणी माता के आशीर्वाद के साथ यह अधिवेशन हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय स्तर की और देश की प्रथम क्रमांक की संगठन है। हम लोग हमेशा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, उद्योग के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, यह बोलते हैं। राष्ट्रहित, उद्योग हित और कामगार हित, इस त्रिसूत्र के साथ हम कार्य करते हैं। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और हम भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक विंग है और उनके अनुसार ही हमारे सारे कार्य चलते हैं। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ आज देश के 14 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और जिस तरीके से आज बाकी प्रदेशों में भारतीय परिवहन सरकारी परिवहन जो है उसको बंद किया गया है, उसको फिर से शुरू करने का निवेदन हम सारे सरकारों को करते हैं। आज जितनी बेहतर सेवा परिवहन संघ दे सकता है, परिवहन सरकारी परिवहन दे सकता है, उसका निजीकरण नहीं दे सकता है। वे खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं और हम देश सेवा के लिए काम करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और सरकार का जो परिवहन क्षेत्र है वो जनता की गांव-गांव में जाके सेवा करके उनके लिए काम करता है। इसलिए मुझे इस अधिवेशन से पूरी तरह से आशा है कि हमारा कामगार यहाँ से आगे पूरे भारतवर्ष में फैलते हुए अपना काम करेगा। इसी तरीके से हम कामगारों के हकों के लिए भी लड़ते हैं। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ नहीं बल्कि भारतीय मजदूर संघ ने 15 से 20 दिसंबर के बीच जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निश्चित किया है। ईपीएफओ, ईएसआईसी और ईएसआईसी बोनस की सीमा और हमारे जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारी है जिनको मात्र 1000 रुपये पेंशन दी जाती है, उनकी पेंशन के लिए बढ़ोतरी की मांग भारतीय मजदूर संघ ने की है कि कम से कम 5000 रुपये मांग उनको बढ़ोतरी देना चाहिए और डीए भी उनको देना चाहिए। यह मांग हमारी है और हमें पूरे उम्मीद है वो आज तो अभी उद्घाटन सत्र हुआ है। इसके बाद हमारे जो रेगुलर सत्र चलते हैं उसमें पिछले 3 साल में हमने क्या कार्य किया देश भर में, उस विषय में बात होगी। उसके बाद में 3 साल में हमने कितना पैसा सभासद से लिया और उसको कैसा कैसा खर्चा किया, इसका विवरण लोगों के सामने रखेंगे, पूरे सदन के सामने रखेंगे। इसके पश्चात हमारी एक रैली निकलेगी और रैली के साथ साथ हमारा चिंतन होगा। कल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी अधिकारी द्वारा बौद्धिक भी होगा और मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। आपका नाम बताइए सर। नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र हिमते, भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी।